नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए तैयार किया 12.5 टन का जीवाणु खाद। राज्य में किसानों के बीच जैविक के साथ जीवाणु खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने 12.5 टन जीवाणु खाद तैयार किया है। एयू के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर DK शाही ने बताया कि विभाग में दलहनी, तिलहनी, अनाज और सब्जी फसलों के लिए राइबोजोबियम कल्चर, एजोटोवेक्टर, फास्फेट, सॉल्ब्यूलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर, अजोला कुलचर, नील हरित शैवाल, केचुआ खाद आदि सालों पर उत्पादन कर अब कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में जिला परिषद के अधिकारियों ने ही रोक दिया गांव का विकास। जिला परिषद धनबाद की कार्य समिति के प्रधान और उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के बीच समन्वय की कमी ने जिला परिषद को ठप कर दिया है। सीधे तौर पर कहा जाए कि अधिकारियों के कारण गांव के विकास की योजनाएं पूर्ण रूप से बंद हो गई है। पैसा रहते हुए भी इसे खर्च नहीं किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित जिला परिषद में प्रधान अथवा चेयरमैन के बीच का विवाद बीते 5 सालों से चलता आ रहा है। इस बार विवाद का यह आलम रहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत जिला परिषद को मिली राशि को 1 रुपया भी खर्च नहीं हो पाया, जबकि जवाबदेही प्रधान के साथ साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का भी है। सुरक्षा बलों को उड़ाने का साजिश नाकाम। चिरकी पलमा पथ पर पुलिया के नीचे से 10 किलो का आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों पर हमला करने के नियत से चिरकी पालमा पथ पर बने पुलिया के नीचे माओवादियों ने 10 किलोग्राम का आईडी बम को प्लान किया था। इसकी सूचना मिलते ही CRPF जवानों ने इसे बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। आए दिन नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और CRPF की टीम का आवागमन भी इसी रास्ते से होता है। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुंचाने के लिए पारसनाथ में सक्रिय माओवादी ने इसे मार्ग पर बने पुलिया के नीचे आईडी बम प्लान किया था। सूचना मिलते ही ASP ऑपरेशन गुलशन तिर्की और CRPF के कमांडेंट राज्य भद्रधन राठौर के नेतृत्व में सोमवार को दोपहर करीब 12:30 बजे मौके पर पहुंची तथा इलाके को सील कर आईडी बम की तलाशी शुरू की। बरामद आईडी बम 10 किलो का था, जिले दूर से जाकर डिफ्यूज कर दिया गया। विदित हो कि इसके पूर्व डुमरी में भी माओवादियों ने पुलिया के नीचे आईडी बम बिछाकर सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया था। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने दुमका जेल में रखने के लिए मांगा 50 लाख का मुआवजा। धनबाद के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दुमका केंद्रीय कारा में अवैध रूप से रखने के लिए राज्य सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। उक्त याचिका अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है। उन्होंने बताया कि याचिका में कानूनी प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें विचाराधीन कैदी को संबंधित अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। झारखंड सरकार के निर्देश पर तीसरी लहर की तैयारी शुरू। सभी निजी अस्पतालों में 15 से 35 बेड का बनेगा चाइल्ड कोविड विंग। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की आशंका को देखते हुए राज्य में ऑक्सीजन के 4520 में 399 बेड, HDU के 502 में 44 बेड और ICU के 1004 में 89 बेड रांची जिला को तैयार करना है। आवंटित बेड में से 50% की तैयारी निजी अस्पतालों को करनी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राजधानी के प्रमुख अस्पतालों ने अलग से चाइल्ड कोविड विंग की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में इसके लिए 20 से 30 बेड आरक्षित रहेगा। यहां बच्चों के जीवन रक्षक उपकरण व दवाओं की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में TAC की पहली बैठक संपन्न। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने किया बहिष्कार। राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पहली ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई। इस मौके पर बतौर TAC के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन अहम है। हमें बदलते समय के अनुरूप कार्य करना होगा। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकना होगा। उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध
करानी होगी। इसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। आदिवासियों के हित में लंबित मुद्दों का निपटारा जल्द करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी के माध्यम से ही राज्य को दिशा देने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। झारखंड को अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीएसी की नियमावली 20 वर्ष में नहीं बनी थी। झारखंड में मानसून जून में सामान्य से 49% अधिक हुई बारिश। जामताड़ा में सबसे अधिक 497.2 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड की गई। राज्य में सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में 1 जून से 29 जून तक 178.6 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, मगर इस दौरान 265.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ इस दौरान 199.2 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, मगर जामताड़ा में 497.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सबसे कम बारिश पश्चिमी सिंहभूम में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम मुख्य रूप से साफ है। हल्की हवा के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। नई नीति तैयार। अस्पताल व शिक्षण संस्थान खोलने पर मिलेगी 25 करोड़ की सब्सिडी। 1 अप्रैल से राज्य में नहीं है कोई औद्योगिक नीति। झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने की इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस नई नीति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है। इस पर जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की पुरानी औद्योगिक नीति 31 मार्च 2021 तक ही प्रभावी थी। 1 अप्रैल से राज्य के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी नीति प्रभावी नहीं है। इसलिए प्रस्ताव में नई नीति को 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी करने की बात की गई। नई नीति के डिस्टिलरी प्लांट लगाने पर सरकार ने विशेष सब्सिडी और छूट देने का प्रावधान किया है। 25 करोड़ तक सब्सिडी स्टैंप ड्यूटी नहीं लेगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना में पूंजी निवेश की 25% राशि या अधिकतम 25 करोड़ रुपया 5 वर्षों में सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसके अलावा जमीन के निबंधन में स्टैंप ड्यूटी माफ हो जाएगा। स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल समेत अन्य बड़े उद्योग जिनकी स्थापना में 400 करोड़ रुपए का निवेश होगा, उन्हें 25 करोड़ रुपए तक सब्सिडी समेत अन्य छूट मिलेगी। नई नीति में इसलिए बदलाव हुआ। राज्य सरकार का मानना है कि यहाँ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े इंस्टीट्यूट की झारखंड में कमी है। इन क्षेत्रों में बड़े पूंजी निवेशक आते हैं तो सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलेगा। झारखंड के 7 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित, रांची में मात्र 2 मिले। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर से राहत का क्रम जारी है। सोमवार को भी राज्य में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। 7 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। खासकर राजधानी रांची के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में एक सर्वाधिक प्रभावित जिला रांची में महज 2 संक्रमित मिले हैं। सोमवार को राज्य में 90 संक्रमित मिले और 115 लोगों ने कोरोना की मात दी। राज्य के लिए दुखद खबर यह है कि झारखंड के लोकायुक्त जस्टिन DN उपाध्याय का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह पोस्ट कोविड से जूझ रहे थे। मंगलवार को झारखंड में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1005 है। सक्रिय मरीजों में रांची व पूर्वी सिंहभूम में ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से अधिक मरीज है। रांची में 304 व पूर्वी सिंहभूम में 110 सक्रिय केस बचे हैं। राज्य में अब तक 3,45,340 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,39,199 ने कोरोना को मात दे दी है। राज्य में अब तक 5,111 लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य के जिन 7 जिलों में सोमवार की एक भी मरीज नहीं मिला, उन जिलों में देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, पाकुड़ और रामगढ़ शामिल है। झारखंड जेग पूर्व छात्रों को मिली राहत। 9वीं 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर, स्कूलों को मिला निर्देश। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्राओं को जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वे फिर से परीक्षा देने वाले थे, इनका रिजल्ट भी उनके 9वीं और 11वीं क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने का प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा।
वही वैसे छात्र छात्रा जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 3 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा। हाई स्कूल, +2 स्कूल और कॉलेजों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण छात्र की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले की क्लास के आधार पर किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं जब 9वीं क्लास में थे तो उनका प्रदर्शन कैसा था और 10वीं में गए तो कैसा रहा, इस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक दिए जाएंगे। उनकी सिर्फ प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।